वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। या जो सिलेबस आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे वो बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लगभग अधिकतर सब्जेक्ट के मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अभी हमने क्रिएट नहीं करी, लेकिन जल्द ही मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में भी आप आ जाएंगे। और बाकी इस समय सीरियल से अगर वीडियोज़ वाले कॉलम में आप देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी बीच जो हिस्ट्री का सिलेबस है आपका, हिस्ट्री के सिलेबस में पेपर 1 भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और पेपर जो 2 था उसमें 3 पेपर आपको देखने हैं, ठीक है। तो उनमें से केवल एक ही पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं पेपर 1 वाला पढ़ेंगे, मतलब 2 का फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी 2 का ए वाला पोर्शन उसका हो चुका है। और आज की वीडियो के माध्यम से हम पेपर जो 2 होगा उसके बी वाले पोर्शन पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम पेपर सी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीनों आपके यूनिवर्सिटी मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय में, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही है। इन तीनों पेपर में से आपको केवल और केवल एक ही पेपर पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अब आप चूज करोगे जो, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो विधिवत तरीके से आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में दिक्कत मत करिएगा कि सर जी मैंने ये चूज कर लिया। आपको पढ़ना क्या है इसमें, पेपर 2 के बी वाले कॉलम में आपको पढ़ना है सेकंड वाले पर्चे में सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, यानी कि लगभग इसको बोलेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। यानी आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको सल्तनत काल में खास करके गुलाम वंश हो गया, ठीक है, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ठीक है, सैयद गुलाम, सैयद खिलजी, लोधी, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी वंश के बारे में जो दिल्ली सल्तनत के, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आप आएंगे तो 1526 में बाबर आ जाता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, और उसके बाद से मुगल सत्ता स्थापित होते हैं। मुगल सत्ता एक प्रकार से लगभग आपकी 1700 तक चलती है, खास करके 1707 में जब देहांत मतलब कि मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उसके बाद में मुगल सत्ता एकदम से लड़खड़ा जाती है। और उसके बाद में फिर उतने ज़्यादा सफल एक प्रकार से शासक नहीं हुए हैं जिन्होंने एक प्रकार से पूरे भारत पर या एक प्रकार से विधिवत तरीके से शासन किया हो। तो लगभग मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के जो सामाजिक जो कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और जो आर्थिक मतलब जो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक चीज़ें रही हैं उनके बारे में हमको जानना है। हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर हमको ये पेपर आपका 2 वाला जो है बी वाला पोर्शन है। इससे पहले आप लोगों का क्या मैंने डिस्कस किया था, ये वाला सिलेबस यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हमने चर्चा करा था। तो आप चाहो तो ये पढ़ो, अगर ये वाला नहीं पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो। और एक और है पेपर, ठीक है, तो ये कई पेपर, तो उसको हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी ये भी क्रेडिट 5 का ही है, 100 नंबर का पूर्णांक है, 30 मतलब 33 नंबर पाएंगे तो पास कर दिया जाएगा आपको। अब देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। इकाई 1 में हम लोग आए, इकाई 1 में हमको सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, मतलब जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत काल लगभग आप देखते हैं 1206 ईस्वी में स्थापना होती है मुख्य रूप से, लेकिन मैं 1200 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1200 से लेकर के आपको 1526 तक का जो समय काल है ईस्वी का, ये आप सल्तनत काल कहते हैं, ठीक है। और 1526 से लेकर के जो एक प्रकार से आपका वहाँ तक दिया 1700 तक, मतलब जो आपके सिलेबस में दिया है, बाकी और आगे तक भी मुगल सत्ता रही है, लेकिन मुख्य रूप से यही आप मान सकते हैं। तो 1526 1700 तक जो समय काल रहा ये मुगल काल रहा, तो इन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, तो सल्तनत पीरियड यानी कि 1200 से लेकर के 1526 तक को सल्तनत काल बोलते हैं। तो इस समय में एक प्रकार से इस समय के दौरान या सल्तनत काल के दौरान जो सामाजिक स्थिति रही है, सोशल कंडीशन जो रही है उसके बारे में हमको समझना है, यानी कि सल्तनत काल में जो सामाजिक स्थिति रही है लोगों की वो कैसी रही है, उस पर हम फोकस करेंगे, विस्तार से जानेंगे, बहुत ही विधिवत तरीके से हम इसको समझेंगे और विधिवत तरीके से लेक्चर इसमें दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रमुख शासक है, योग्य शासक भी था और एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक नहीं, मतलब एक प्रकार से क्रूर शासक भी आप कह सकते हैं, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बलवान शासक भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये एक प्रकार शासक था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है यानी कि रेवेन्यू, एक प्रकार से जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है यानी बाजार नियंत्रण नीति है उसके बारे में, और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में यानी कि राजस्व प्रणाली जो है, रेवेन्यू माने होता है राजस्व यानी कर, और सिस्टम माने प्रणाली। तो राजस्व प्रणाली और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण नीति है इसके बारे में हमको पढ़ना है इकाई 2 के अंतर्गत। फिर इकाई 3 में हम लोग पहुंचेंगे। चूँकि आपको इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, युद्ध वगैरह के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस आपको जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यही आपको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। बड़ा सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तीसरी इकाई में आपको पढ़ना है सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। सूफिज्म मतलब होता है सूफीवाद, और भक्ति मूवमेंट मतलब भक्ति आंदोलन। तो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन जो है इसका विकास जो है खास करके इंडिया में जो हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी भारत में सूफीवाद जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके बारे में बता रहा हूँ, सूफीवाद। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन एक प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि मुसलमान लोग आए तो उनके जो कवि वगैरह हो करते थे वो सूफी विचारधारा से थे। यहाँ पर आए तो वो सूफीज़्म एक प्रकार से वही विचारधारा चलती आ गई। तो सूफीवाद वो है। भक्ति आंदोलन चूँकि जब मुग़ल आक्रांता या लगातार जो लोग एक प्रकार से लगातार आंदोलन कर रहे थे भारत पर, ऐसे में लगता कि भारतीय संस्कृति खतरे में है, उस समय भक्ति आंदोलन चले बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन और सूफीज़्म मतलब कि सूफीवाद भारत में, इन दोनों के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 4 और किस दौरान के, सल्तनत काल और मुग़ल काल के दौरान में, और चूँकि इसी समय एक प्रकार से भक्ति आंदोलन का उदय भी हुआ है, चरम पर थी भक्ति आंदोलन एक प्रकार से इसी समय, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपका इकाई है वो है चौथी इकाई। उसमें आपको क्या पढ़ना है, वुमेंस कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। मतलब सल्तनत काल में यानी कि जब दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से, चाहे खिलजी वंश की बात करें, चाहे आप लोधी वंश की बात करें, चाहे सैयद वंश की बात करें, चाहे आप गुलाम वंश की बात करें, किसी भी वंश की आप बात करें, ठीक है, ये सारे के सारे वंश जो हैं कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, चाहे गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, या एक प्रकार से आप देखते हैं खिलजी वंश, किसी वंश की आप बात करेंगे, ये सारे के सारे वंश को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो उसी पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति रही है उसके बारे में हमको पढ़ना है। वुमेंस कंडीशन के बारे में, महिलाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में आगे हमको क्या पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। मतलब मुग़ल काल में यानी कि खास करके आप देखते हैं मुग़ल काल में बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर एक प्रकार से जहांगीर, उसके बाद में फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी से रिलेटेड जो खास करके लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लैंड माने होता है भूमि, रेवेन्यू माने होता है राजस्व, ठीक है, या कर, सिस्टम माने होता है प्रणाली। यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मुग़ल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली या भूमि कर सिस्टम या भूमि कर प्रणाली या भू राजस्व एक प्रकार से प्रणाली। तो भू राजस्व प्रणाली किसके दौरान, मुग़ल काल के दौरान की, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ना इकाई 5 में। इकाई नंबर 6 में हम लोग जैसे प्रवेश करेंगे, हमको पढ़ना क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। मतलब ड्यूरिंग माने दौरान, किसके, मुग़ल पीरियड मतलब मुग़ल काल के दौरान, ठीक है। तो मुग़ल काल के दौरान ट्रेड माने होता है व्यापार, क्या होता है भैया, ट्रेड माने होता है व्यापार, और कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, ठीक है, क्या होता है, वाणिज्य। तो इन दोनों के बारे में यानी व्यापार का क्या क्या था और क्या क्या एक प्रकार से आयात निर्यात होते थे, वाणिज्य क्या था एक प्रकार से मुग़ल काल के समय में, ठीक है, इसको समझेंगे। इसके बाद में हम लोग इकाई नंबर 7 में प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। मुग़ल काल के दौरान जो बैंकिंग प्रणाली थी उसके बारे में, या बैंकिंग प्रणाली का विकास जो है, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली का विकास किस समय, मुग़ल काल के दौरान, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बैंकों का विकास हुआ। इसके बाद में या बैंकिंग सिस्टम में क्या चीज़ें थीं उस समय। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इकाई नंबर 8 के बारे में, और यानी लास्ट इकाई ये है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। यानी कि
जो इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग, उद्योगों का विकास, तो उद्योगों के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल काल के दौरान जो उद्योगों का विकास हुआ है, कौन कौन से उद्योग थे, उन उद्योगों का विकास कैसे कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये 8 इकाइयों में आपको ये चीज़ें पढ़नी थी जो मैंने आपको बताई। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8 इकाई आपको पढ़नी है, ठीक है। ये 8 इकाई आपके स्क्रीन पर दी गई है, इसी को आपको पढ़ना, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। तो ये आपको पढ़ना है। ये आपका पेपर 2 का बी है, ठीक है। पेपर 2B वाला पोर्शन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ये जो ऑप्शनल वाला आपका पेपर 3 है, मतलब पेपर 2 है, उसका सी वाला पोर्शन, पेपर 2 का सी वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है एथिक्स इन हिस्ट्री, मतलब कि नैतिक दर्शन या इतिहास में नैतिकता। तो आइए एक प्रकार से इसके बारे में हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।